चैत नवरात्रि 2025 घट स्थापना की सही तारीख 29 या 30 मार्च। संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृतिका वॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो भक्ति, शक्ति और उत्सव का संगम है। चैत नवरात्रि 2025 यह एक ऐसा समय होता है। चैत नवरात्रि 2025 का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और यह 6 अप्रैल को समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 से शुरू होकर 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 समाप्त होगी। इसलिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:21 तक रहेगा। इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण चैत नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की होगी। अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि नवमी 6 अप्रैल 2025 को होगी। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा, जो नवमी तिथि है, और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। अतः इस वर्ष चैत नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। जय माता दी। चैत नवरात्रि 2025 आ रही है और इस बार बहुत से भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल है, घट स्थापना की सही तारीख क्या है, 29 मार्च या 30 मार्च। आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि की पूरी जानकारी देंगे, इसकी सही तिथियां, पूजा विधि, हर दिन की देवी और कुछ खास नियम जिनका पालन करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चैत नवरात्रि 2025 की तिथियां और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल चैत नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 तक चलेगी। कुछ पंचांगों में 29 मार्च को प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है, लेकिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:21 तक। इस दिन माता के कलश की स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना कहा जाता है। इसे सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत मुहूर्त में की गई स्थापना शुभ फल नहीं देती। चैत नवरात्रि का महत्व। चैत नवरात्रि साल में 2 बार आने वाली नवरात्रियों में से एक है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है और इसका संबंध भगवान राम के जन्म से भी है, क्योंकि रामनवमी इसी समय मनाई जाती है। चैत नवरात्रि क्यों खास है? पहला, नवसंवत्सर की शुरुआत इस समय होती है। दूसरा, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का शुभ अवसर होता है। तीसरा, यह समय साधना, उपवास और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 9 दिनों की पूजा विधि और देवी स्वरूप। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इस दिन भक्त घी का भोग लगाते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है। इस दिन मिश्री या चीनी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय,
और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। उन्हें दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचनाकार हैं। उन्हें मालपुए का भोग लगाना शुभ होता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन शहद का भोग लगाया जाता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। आठवां दिन माँ महागौरी। माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। उन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग लगाता जाता है।